गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th आपका रिवीजन क्लास चल रहा है और रिवीजन क्लास में आपको बताया जा रहा था मूलानुपाती सूत्र। तो ध्यान देंगे एम्पिरिकल फार्मूला। तो मूलानुपाती सूत्र तो बताया जा रहा था रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र में आप लोग पढ़ रहे थे एम्पिरिकल फार्मूला मूलानुपाती सूत्र। और मूलानुपाती सूत्र क्या होता है ना? मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? तो मूलानुपाती सूत्र किसी भी वह सरल सूत्र जो पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक आपेक्षिक संख्या को प्रदर्शित करता है उसे हम मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। आपेक्षिक संख्या को प्रदर्शित करता है उसे हम मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने की विधि तो ध्यान दीजिएगा, 3 विधि। पहले प्रतिशतता ज्ञात करते हैं, फिर आपेक्षिक संख्या ज्ञात करते हैं, फिर सरल अनुपात ज्ञात करते हैं। ठीक, तो आप प्रतिशतता कैसे निकालते हैं? आपको बताया गया था कि किसी भी पदार्थ का परसेंटेज निकालना हो तो उस पदार्थ के एक परमाणु का परमाणु भार बटे कुल परमाणुओं का परमाणु भार गुणे 100, यानी कि प्रतिशतता बराबर हो गया एक तत्व, यानी कि कौन सा तत्व जिसका हमें ज्ञात करना है, एक तत्व का परमाणु भार बटे यौगिक का अणु भार गुणे कितना 100। ठीक है। आपेक्षिक संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? प्रतिशतता से परमाणु भार में क्या करेंगे? परमाणु भार से प्रतिशतता में भाग देंगे। परमाणु भार से प्रतिशतता में भाग देंगे। और सरल अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे छोटी अपेक्षिक संख्या को सभी अपेक्षिक संख्याओं में भाग देते हैं। इतना तो हमने आपको लाइव में ही बता दिया। अब हम आपको बताएंगे मूलानुपाती सूत्र तथा अणु सूत्र में संबंध। मूलानुपाती सूत्र तथा अणु सूत्र में संबंध। ध्यान देंगे, मूलानुपाती सूत्र तथा अणु सूत्र में संबंध तो क्या होता है? अणु सूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र का होल n। और n बराबर क्या होता है? n बराबर जो आपका होता है उसको ध्यान दीजिएगा, यौगिक का अणु भार बटे यौगिक का मूलानुपाती सूत्र भार। यौगिक का अणु भार बटे यौगिक का मूलानुपाती सूत्र भार। अब ध्यान देंगे, n बराबर हो गया। दूसरा नंबर आता है कि यौगिक का अणु भार बराबर क्या होगा? यौगिक का अणु भार बराबर एक सूत्र होता है, यौगिक का अणु भार बराबर होता है n गुणे यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, n गुणे यौगिक का मूलानुपाती सूत्र। इतना सभी लोग नोट करो। फिर हम आपको एक सवाल बताते हैं
उस सवाल बहुत ही बढ़िया है। चलिए सवाल क्या है देखेंगे। सवाल है नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड का विश्लेषण करने पर, सवाल है नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड का विश्लेषण करने पर ध्यान दीजिएगा निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। निम्न आंकड़े प्राप्त हुए क्या है? नाइट्रोजन बराबर 25.94% एंड ऑक्सीजन बराबर 74.06%। ठीक, यदि ऑक्साइड का अणुभार यदि ऑक्साइड का अणुभार 108 है तो अणुसूत्र बताइए। आइए चलिए क्वेश्चन हल करो सभी स्टूडेंट। तो पहले क्या करेंगे, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करेंगे। तो मूलानुपाती सूत्र के लिए पहले तत्व, प्रतिशतता, आपेक्षिक संख्या और सरल अनुपात। तो तत्व क्या है बताइए सभी बच्चे। तत्व आपका है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। प्रतिशतता कितना है 25.94% एंड 74.06%। आपेक्षिक संख्या ज्ञात कैसे करेंगे? परमाणु भार से आपेक्षिक संख्या में परमाणु भार से भाग देंगे। तो आपेक्षिक संख्या में प्रतिशतता में परमाणु भार से भाग देंगे। तो प्रतिशतता बटे परमाणु भार 14 और यहाँ हो गया प्रतिशतता। ध्यान देंगे प्रतिशतता बटे परमाणु भार कितना ऑक्सीजन का 16। इसे हल करोगे तो आ जाएगा 1.85। ये आ जाएगा, ध्यान देंगे ये आ जाएगा 4.63। आगे आ गया दशमलव में, कोई बात नहीं। सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या, सरल अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या से दोनों में भाग देंगे। दोनों माने दोनों आपेक्षिक संख्याओं में भाग देंगे। तो ये आ जाएगा 1.85 बटे 4.63 बटे 1.85। ये आ गया 2.5 और आप क्या आ गया 1। ठीक, अब यहाँ आप लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, सभी बच्चों को दिक्कत होगा, हम जान रहे हैं। इसके लिए देखो यहाँ 2.5 आ गया, तब क्या करोगे? अगर जो यही केवल 2 आता तब तो मूलानुपाती सूत्र निकल जाता आपका, क्या NO2 निकल जाता, क्योंकि ऑक्सीजन का मान 2 आया और नाइट्रोजन का मान 1 आया। लेकिन यहाँ 2.5 है, तब हम क्या करेंगे? तब ऊपर नीचे हम 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 2। तो n का मान आ गया कितना बेटा? N2 और O का मान आ गया 5, यानी मूलानुपाती सूत्र हो गया क्या? N2O5। मूलानुपाती सूत्र क्या निकला? N2O5। मूलानुपाती सूत्र क्या निकल गया? N2O5। चलिए अब क्या करना है? अब आपको ये बताना है कि अणुसूत्र ज्ञात करना है। अणुभार दिया गया है, अणुसूत्र ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, अणुसूत्र बराबर, सीधा सा सूत्र लगाओ, अणुसूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र का होल n। तो सीधी सी बात है, n हमें पता नहीं है तो n की वैल्यू निकालो। n बराबर हो गया अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। तो मूलानुपाती सूत्र भार कितना है? अणुभार दिया है 108 और मूलानुपाती सूत्र भार कैसे ज्ञात करेंगे?
ऑक्सीजन का परमाणु भार गुणे 5 और नाइट्रोजन का परमाणु भार गुणे 2, क्योंकि N2O5 है। तो 14 दूनी 28 और 16 पचे 80, 80 और 28 हो गया 108, एक कट गया आ गया 1, N का मान 1। यहाँ अणु सूत्र बराबर, सूत्र आपने लिखा है अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र का होल n। तो मूलानुपाती सूत्र क्या है, N2O5 है, N का मान 1 है, तो ये हो गया N2O5 ही, यानी यहाँ पर जो मूलानुपाती सूत्र है वही अणु सूत्र होगा, क्योंकि N का मान क्या है 1 है। यदि N का मान 2 होता तो यहाँ होता, जैसे यहाँ N का मान लिया 2 होता तो 2 दूना 4 और 2 पचे 10, तब N4 को 10 हो जाता, लेकिन N का मान 1 है, इसलिए जो मूलानुपाती सूत्र है वही आपका अणु सूत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस सवाल को सभी स्टूडेंट लगाएंगे, इसे ध्यान देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। N2O5। चलिए आगे चलते हैं, इसे नोट करते हैं। चलो रिवीजन सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, रिवीजन यदि नहीं पढ़े तो फिर आपका फिर मामला गड़बड़ होने वाला है, इसलिए रिवीजन क्लास अटेंड करें। अब हम आपको बताते हैं अणु सूत्र। अणु सूत्र क्या होता है? अणु सूत्र सीधी सी बात है, वह सरल सूत्र जो किसी भी पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, उसे हम अणु सूत्र कहते हैं। जैसे H2O, NH3, CO2, NH2CO, NH2 यानी यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और जल। ठीक, अब नंबर आता है संरचना सूत्र। संरचना सूत्र का मतलब होता है कि वह सरल सूत्र जो किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? संरचना सूत्र। उसे क्या बोलते हैं? संरचना सूत्र। ध्यान दीजिएगा, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। जैसे अब इसी का संरचना बनाए हम, तो संरचना बनेगा ऐसे, जहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध कोण कितना है 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री। तो ये परमाणुओं की व्यवस्था को प्रदर्शित किया। यहाँ अमोनिया है तो अमोनिया का ऐसे संरचना बन जाएगा, और यहाँ पे एच बॉन्ड एंगल कितना है 107 डिग्री। ठीक, तो संरचना सूत्र क्या बना? किसी पदार्थ का वह सरल सूत्र जो परमाणुओं की वास्तविक, जो परमाणुओं की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? संरचना सूत्र। अब ध्यान देंगे, अब हम आपको बताएंगे, इधर देखो, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, मीट्रिक गुणांक, ये क्या होता है? स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या है? ध्यान देंगे, किसी संतुलित समीकरण में अभिकारक और प्रोडक्ट के मोलों की संख्या को हम स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं। मोलों की संख्या को हम स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं, और अभिकारकों और प्रोडक्ट के मध्य संबंध अभिक्रिया को हम स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है कि संतुलित समीकरण में अभिकारकों और प्रोडक्ट की मोलों की संख्या को हम स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। जैसे H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl, तो यहाँ प्रोडक्ट 2 मोल, यहाँ 1 मोल, यहाँ 1 मोल, तो 1 धन 1 बराबर 2, और यहाँ 2 है, तो इसका मतलब स्टोइकियोमेट्री कितना हुआ? 2 हो गया। स्टोइकियोमेट्री कितना हो गया? 2 हो गया। आ गई बात समझ में? संतुलित समीकरण की बात हम कर रहे हैं। अब ध्यान देना,
अब क्या करना है आपको, अब बताना है कि सीमांत अभिकर्मक क्या होता है। सीमांत अभिकर्मक बहुत बढ़िया टॉपिक है। सीमांत अभिकर्मक, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, सीमांत अभिकर्मक। कहता है कि सीमित मात्रा में उपस्थित वह अभिकर्मक जो प्रोडक्ट की मात्रा को निर्धारित करता है उसे हम सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। आ गई बात समझ में? सीमित मात्रा में उपस्थित वह अभिकर्मक जो प्रोडक्ट की मात्रा को निर्धारित करता है उसे हम सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। जैसे ध्यान देना, लिखा है N2 + 3H2 = 2NH3 है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां देखेंगे 1 मोल क्या है, नाइट्रोजन है, 3 मोल क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक, लेकिन कै मोल बना अमोनिया, 2 मोल बना ना। तो इसका मतलब हुआ कि सबसे कम कौन है, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन ने प्रोडक्ट की मात्रा को निर्धारित किया, क्योंकि इसका 1 मोल है। तो हाइड्रोजन के 3 मोल से क्रिया नहीं करेगा, हाइड्रोजन के 1 ही मोल से क्रिया करेगा। यानी जो सबसे कम होगा और कम मात्रा अपने दूसरे अभिकर्मक के अपनी मात्रा के बराबर रिएक्ट करके उतना प्रोडक्ट बनाता है। यानी 1 मोल नाइट्रोजन और 1 मोल, दोनों 1-1 मोल क्रिया किया तो 2 मोल क्या बन गया, अमोनिया बन गया। ये ध्यान देना। अब जैसे मान लिया लिखा है H2 + I2, तो यहाँ इसका मान लिया, यहाँ कितना है ध्यान देना, यहाँ मान लिया इसका 2 मोल है, मान लो 2 मोल है, और इसका कितना है, 1 मोल है। तो हमेशा 1 मोल इसके 1 मोल से ही क्रिया करेगा और बनाएगा 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड। कितना मोल बनाएगा, 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा। आ गई बात समझ में? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में सीमित मात्रा में उपस्थित वह अभिकर्मक जो प्रोडक्ट की मात्रा को निर्धारित करता है उसे हम सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। अब जैसे मान लिया रासायनिक साम्य की अवस्था में यही बात आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या, कि जैसे मान लिया कि यदि कहा जाए कि हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में क्रिया की, मान लिया हाइड्रोजन 1 ग्राम है, ठीक, और आयोडीन मान लिया 12 ग्राम है। तो 8 ग्राम इस 12 ग्राम के 8 ग्राम से ही क्रिया करेगा, यानी 8 ग्राम इसका और 8 ग्राम इसका आपस में क्रिया करेगा और यहाँ आगे क्या बना लेगा, जो HI बनेगा वो कितना बनेगा बेटा, 16 ग्राम बनेगा। यानी इस 8 ग्राम, इसके 8 ग्राम से क्रिया करेगा, इसका 4 ग्राम क्या हो जाएगा, क्रिया नहीं करेगा, क्योंकि सीमित मात्रा में उपस्थित वह अभिकर्मक जो प्रोडक्ट की मात्रा को निर्धारित करता है। यानी 8 ग्राम हाइड्रोजन इस 8 ग्राम आयोडीन से क्रिया करेगा और 8-8 मिलकर कितना 16 ग्राम हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे। इसे हम कहते हैं सीमांत अभिकर्मक। ठीक है, अब हम आपको पढ़ाएंगे या फिर बताएंगे, ध्यान दीजिएगा कि विलयन। अब पढ़ाएंगे आपको हम सॉल्यूशन। विलयन क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब जैसे एक गिलास पानी है, इसमें मान लिया आपने 10 ग्राम या 100 ग्राम आपने क्या मिला दिया, चीनी, तो इसमें क्या होगा, घुल जाएगा। अब ध्यान देना, अब चीनी घुल गया तो क्या बन गया, विलयन। अब मान लिया आप 100 ग्राम नहीं, मान लिया यहाँ पे आप थोड़ा सा चीनी डाल दिए, तब भी सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन आपने कितना चीनी डाला, जब इसकी व्याख्या आप करेंगे या इसका निर्धारण करेंगे तो इसे हम कहते हैं विलयन की सांद्रता व्यक्त करना। विलयन की सांद्रता व्यक्त करना, ध्यान देना, सांद्रता व्यक्त करना। और विलयन की सांद्रता व्यक्त करना क्या होता है, यानी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को निर्धारित करना ही क्या कहलाता है, विलयन की सांद्रता व्यक्त करना।
और विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की दो विधि है। पहली विधि है भौतिक विधि, भौतिक विधि, और दूसरी विधि है रासायनिक विधि। दूसरी कौन सी विधि है? रासायनिक विधि। दूसरी कौन सी विधि है? रासायनिक विधि। तो ये टॉपिक आपको हम कल बताएंगे। ओके राइट, इतना आप रिवीजन करें और रिवीजन से आपको बहुत हेल्प मिलेगा।